खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब और बारिश से भारी जानी नुकसान, मुख्तलिफ हादसात में 24 अफराद जाँ बहक। कोहिस्तान के इलाके तोरगर में पहाड़ी तोदा मकान पर गिरने से 7 अफराद जाँ बहक। मलबे से 2 बच्चों को जिंदा निकाल लिया गया। वादी काला में फंसे 500 सयाह महफूज मकामात पर मुंतकिल। शाहकोट के मकाम पर लैंड स्लाइडिंग के बायस सवात मोटरवे बंद हो गई। मालकन डिवीजन में तबाही मचाने वाला सैलाबी रैला 9 शहरा और 4 सद्दा से गुजर रहा है। राबता पुल बंद किए जाने से GT रोड पर पेशावर और 4 सद्दा का जमीनी राबता मुनक़ता। गिलगित बल्तिस्तान में 2 रोज से जारी बारिश से मुख्तलिफ अजला में तबाही। लैंड स्लाइडिंग की वजह से गिलगित बल्तिस्तान का मुल्क के दीगर हिस्सों के साथ जमीनी राबता मुनक़ता। कराची के इलाके क्लिफ्टन और डिफेंस में कैंटोनमेंट बोर्ड क्लिफ्टन के दफ्तर में एहतजाज करने वाले शहरियों के खिलाफ पर्चा कट गया। मुजाहिरीन के खिलाफ हंगामा आराई और धमकियां देने के इल्जामात FIR में दर्ज। क्लिफ्टन के मकीनों का कहना है कि एहतजाज करना उनका बुनियादी हक है, मुकदमे का इंदराज उन्हें डराने की कोशिश है। CEO कैंटोनमेंट बोर्ड क्लिफ्टन सलीम वट्टू ने कहा है कि 51 स्क्वायर किलोमीटर में से सिर्फ 1 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका बुरी तरह मुतासिर है। आज रात तक पानी निकाल दिया जाएगा। DHA के बुखारी कमर्शियल एरिया में पानी अब तक जमा। शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो की कराची में मुलाकात की अंदरूनी कहानी। तहरीक इंसाफ की हुकूमत के खात्मे के लिए आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो की इन हाउस तब्दीली की तजवीज़। बिलावल भुट्टो ने कहा कि नून लीग इस वक्त सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, इन हाउस तब्दीली के लिए लीड करे। शहबाज शरीफ और नून लीग ने तजवीज़ दी कि इमरान खान की हुकूमत को अभी मजीद काम करने दिया जाए। इमरान खान अपने बोझ से गिरें तो बेहतर होगा। हुकूमत जितनी देर रहेगी मजीद बदनाम होगी। इन हाउस तब्दीली के बजाय नए इंतखाबात की तरफ जाना चाहिए। अबूरी सेटअप आए जो नए इंतखाबात कराए। बारिश और लोड शेडिंग के मसले से बमुश्किल निकलने वाले कराची के अवाम पर महंगी बिजली का बम गिराने की तैयारी। इक्तिसादी राबता कमेटी ने 1 सितंबर से के सारफीन के लिए बिजली की कीमत में इजाफे की मंजूरी दे दी। के के मुताबिक कराची के सारफीन के लिए फी यूनिट बिजली ₹1.09 से ₹2.89 तक महंगी हो जाएगी। कराची के ओल्ड एरिया खारदर से जुमेरात को होने वाली बारिश और सीवरेज का पानी अब तक नहीं निकाला जा सका। इलाके के मकीनों को शदीद दुश्वारी का सामना। कारोबारी सरगर्मियां भी शदीद मुतासिर। टावर के तरफ से भी सीवरेज का पानी साफ नहीं किया जा सका। उर्दू बाजार और रतन तालाब में गटर उबलते 5 दिन गुजर गए। लाखों राहगीर और गाड़ियों वाले परेशान। हुकाम को कानो कान खबर न हो सकी। कराची में गुज्जर नाले के अतराफ में तजावुजात हटाने के लिए ऑपरेशन। दुकानें, बाड़े और कारोबारी सरगर्मियों के लिए कायम तजावुजात गिराई गईं। इंतजामिया का कहना है कि आज की कार्रवाई रोक दी गई है। रात गए मकानात खाली करने के ऐलान पर FC एरिया के मकीन मुश्तल हो गए थे। घर ना गिराए जाने की यकीन दहानी के बाद मुजाहरा खत्म किया। पाक बहरिया का शहर में बारिश से मुतासर इलाकों में रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन। मुख्तलिफ इलाकों में महसूर अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। मुतासर इलाकों में खाना और पीने का पानी फराहम किया। वजीर आज़म इमरान खान का कराची के लिए बड़ा ऐलान। जुमे को कराची आकर कॉस्मोपॉलिटन प्लान पेश करेंगे। ये प्लान सड़कों, पुलों और नालों की सफाई से बढ़कर होगा। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की बदीन में गुफ्तगू। दौरे बदीन में गवर्नर पंजाब भी हमरा। चौधरी सरवर ने कहा कि सैलाब के मुतासरीन को 1 लाख तक के कर्जे दिए जाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि FATF के मामले पर ऑपोजिशन और भारत एक पेज पर है। भारत की पूरी कोशिश है पाकिस्तान FATF की ब्लैक लिस्ट में शामिल हो। ऑपोजिशन ने हुकूमत को ब्लैकमेल करने के लिए FATF की कानून साजी रोकी। ऑपोजिशन का मुल्क के लिए अहम किरदार होता है। मौजूदा ऑपोजिशन सिर्फ अपनी करप्शन बचाने के लिए मुल्क को नुकसान पहुंचा रही है। तर्जुमानों के इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म का कहना था कि इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर नवाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दी। हुकूमत एहतसाब के मंशूर पर समझौता नहीं करेगी।
बरतानवी हुकाम ने टैक्स की अदम अदायगी पर बानी मुत्तहिदा पर 20 लाख पाउंड यानी 44 करोड़ 10 लाख रुपए से ज्यादा जुर्माना आयद कर दिया। बानी मुत्तहिदा ने 1995 से 2015 तक टैक्स नहीं दिया। सिंध में बारिशों के बाद कई शहर और दर्जनों देहात पानी में डूबे हुए हैं। खेतों में पानी खड़ा होने से फसलें तबाह हो गई हैं। सेम नालों में पड़ने वाले शगाफ पुर नहीं किए जा सके। नौकोट सेम नाले का शगाफ 350 फुट चौड़ा हो गया। नौकोट शहर को बचाने के लिए लोगों ने रेत की बोरियां लगाना शुरू कर दी। काचो के 200 देहात का जमीनी राबता 8 रोज से मुनक़ता है। पंजाब में बारिशों के दौरान मुख्तलिफ हादसात में 5 अफराद जान बहक हुए। डॉक्टर महा केस में ड्रामाई मोड़, मेडिको लीगल रिपोर्ट में कत्ल किए जाने का इम्कान सामने आ गया। डॉक्टर महा राइट हैंडेड थी, जबकि गोली डॉक्टर महा के सर में बाएं जानिब से लगी और दाएं जानिब से बाहर निकली। अगर ये रिपोर्ट ठीक है तो उससे क्राइम सीन के जाली होने का शुबा पैदा होगा। मेडिको लीगल रिपोर्ट की बुनियाद पर डॉक्टर महा की कब्र कुशाई के लिए मजिस्ट्रेट से दरखास्त की गई है। तफ्तीश में डॉक्टर महा की हलाकत कत्ल साबित हुई तो अहले खाना को शामिल तफ्तीश किया जा सकता है। जाली अकाउंट्स केस के मरकजी मुलजिम अनवर मजीद की तिब्बी बुनियादों पर जमानत मंजूर। सुप्रीम कोर्ट ने अनवर मजीद का नाम ECR में शामिल करने और पासपोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस में जमा कराने की हिदायत कर दी। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि तासुर जाहिर होना चाहिए कि नैब का रवैया सियासी अफराद के साथ मुख्तलिफ है। अनवर मजीद को बैरून मुल्क जाने की इजाजत नहीं दे सकते। अनवर मजीद तहकीकात में रुकावट न डालें, बाहर जाने को भूल जाएं। बाहर अब कोई नहीं जाएगा। वजारत दाखिला ने अमरीकी शहरी सिंथिया रिची की वीज़ा तौसी की दरखास्त मुस्तरद कर दी। सिंथिया रिची को 15 रोज के अंदर अंदर पाकिस्तान छोड़ने के अहकाम जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वजारत दाखिला को सिंथिया रिची के वीज़ा में तौसी पर फैसला करने को कहा था। सिंथिया रिची का वीज़ा 31 अगस्त को खत्म हो चुका है। सिंथिया डी रिची ने पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं पर हरासगी के इल्जाम लगाए थे। सुप्रीम कोर्ट ने शुगर कमीशन रिपोर्ट कलअदम करार देने का सिंध हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया। फैसले के खिलाफ विफाक की अपील समाअत के लिए मंजूर। सिंध की 20 शुगर मिल्स और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि कमीशन की रिपोर्ट से किसी शुगर मिल का हक मुतासिर नहीं होता। एक एतराज ये था कि कमीशन का नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ था। नोटिफिकेशन जारी हो गया था, गजट में ताखीर से शाया हुआ। पाकिस्तान की फ्रांसीसी मैगजीन के गुस्ताखाना खाके दोबारा शाया करने के फैसले की शदीद मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि सोचे समझे अमल का मकसद अरबों मुसलमानों के जज्बात मजरूह करना है। इस अमल को इजहार राय की आज़ादी का जवाब नहीं दिया जा सकता। ऐसी सरगर्मियों से दुनिया में अमन और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी को नुकसान पहुँचता है। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील रहमान 174 रोज से कैद में। मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, द न्यूज और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। PSL की टीम कोयटा ग्लैडिएटर्स के मालिक नदीम उमर ने श्रीलंका में खेली जाने वाली लंका प्रीमियर लीग की टीम गाल ग्लैडिएटर्स खरीद ली। लंका प्रीमियर लीग 14 नवंबर से 6 दिसंबर तक श्रीलंका में खेली जाएगी। गाल ग्लैडिएटर्स के कोच मोइन खान ही होंगे। शायकीन क्रिकेट के लिए खुशखबरी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने PSL 5 के मुलतवी शुदा मैचेस की तारीखों का ऐलान कर दिया। इवेंट के बकिया चारों मैचेस 14, 15 और 17 नवंबर को कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में खेले जाएंगे।